अध्यक्ष बताया रमेश कि हमारे आवाहन पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल जी, वाराणसी कांग्रेस के पदाधिकारी आए दिन आपके कैमरे विद्यमान है, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र चेहरे को दर्शाता है। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं। वाराणसी में कांग्रेस की प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता राजीव सिंह ने यूपी सरकार पर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने महोबा की दलित छात्रा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का कोई मंत्री पीड़िता से मिलने नहीं, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद उनके घर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाई कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो अपने मंत्री और विधायकों की संपत्ति की जांच कराए। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि अजय राय पर लगाए गए मुकदमे राजनीतिक कारणों से किए गए और उन्हें कहा कि सरकार किसी भी जांच से डरती नहीं है। अजय राय जी का खूब रहे कि आप लोग पुस्तक वार्ता करेंगे। देखिए, आज ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय पे हो रही है। बात इतनी सी है कि हमारे अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, क्योंकि वो महोबा की दलित बेटी जिसके साथ 16 दिनों तक लगातार बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, यहाँ तक कि सिगरेट से उसके जननांगों को जलाया गया, अंदरूनी अंगों को जलाया गया, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, नेता, विधायक वहां नहीं पहुंचा। फिर अजय राय जी जब वहां पहुंचते हैं तो पहले उन्हें जाने से रोका जाता है और उस बेटी के, उसके परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए इतनी बड़ी एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि अजय राय जी ने ऐसे कहा, जबकि उन्होंने खुद कहा कि एक एआई जनरेटेड वीडियो चला करके भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के सह पे उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके पदाधिकारी आए दिन आपके कैमरे विद्यमान है, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र चेहरे को दर्शाता है। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जो भी जांच एजेंसी अजय राय जी की जांच कराए, वही जांच एजेंसी, ये जो तथाकथित ईमानदार लोग हैं, ये इनको हम सब जानते हैं कि कौन आईआईटी की बेटी के गैंग रेपिस्टों को बचाने का काम कर रहा था, कौन पूर्वांचल के जाने माने माफिया के साथ मिलकर के जमीन के घोर धंधे में शामिल था, कौन कोडिन सिरप में जो शुभम जायसवाल को बचाने के लिए काम कर रहा था। कहाँ गया था बुलडोजर? क्या बुलडोजर उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का तो कम दाम पे था, क्या उसका तेल समाप्त हो गया था क्या बुलडोजर का? तो ये वो लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप इनको अच्छी तरह जानते हैं कि कितने स्वयंभू, ईमानदार और चरित्रवान लोग हैं। इसलिए इनके आरोपों पे भी कहना चाहता हूं कि अगर जांच हो तो जितने भी ये इस तरह के लोगों ने आरोप लगाए हैं, इनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार उसी एजेंसी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार और सुशासन की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, एनसीआरबी केंद्र सरकार की है। एनसीआरबी के आंकड़े गवाह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण यहीं पे हो रहा है। हर 3 घंटे पे एक बहन बेटी के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है। भ्रष्टाचार का मामला अगर कहा जाए तो मिड डे मील से लेकर के कोडिन सिरप तक कुछ बचा नहीं है। इन्हीं के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नल से जल ला रहे थे और नल से जल लाते लाते स्थिति ये हुई कि जब महोबा पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बृजभूषण राजपूत उनको घेर करके गाड़ी में घंटों बैठ गया, कहा चल करके दिखाओ हमारे क्षेत्र में नल से जल कहाँ आ रहा है। तो ये इस भ्रष्टाचार में शामिल है। और जो लोग भगवान राम के नाम पे अयोध्या में चंदे से लेके जमीन को नहीं छोड़े, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा विश्वनाथ के आंगन में तमाम मूर्तियों को तोड़ करके नाले में फेंका और यहाँ पे नमामि गंगा के नाम पे 42,000 करोड़ रुपए को खाने का काम किया। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हम तो सोचते थे कि माँ का सच्चा सपूत आ गया है, लेकिन हमने देखा कि माई से कमाई करने वाले कपूत का नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ गंगा का अविरलता निर्मलता को नहीं छीना, बल्कि आपके कैमरे गवाह है कि गंगा जी में नहर खोद करके करोड़ रुपए बहाने का काम किया और निषाद मल्ला समाज के आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे डूब के मर गए। तो ये लोग भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, ये लोग अपराध नियंत्रण पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह से कि जैसे गब्बर सिंह रामचरितमानस के जो है दोहों को बांच रहा। आप कह रहे हैं कि AI जारी करेंगे जी, आप बोले कि
क्या आप लोग हमारा वीडियो जब हमने कह दिया, जब AI जनरेटेड वो चला रहे हैं, तो फिर हमारा वीडियो तो जो महुआ की बेटी के साथ मिलने का तो चल ही रहा है, उसको देखिए ना। जिस तरह अजय राय जी के ऊपर मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा जितनी भी नेता है लिखाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चूंकि चुनावी वर्ष है, इन सारे नेताओं में आपसी प्रतियोगिता लगी है नंबर लेने की। हैं, कभी किसी की पीठ ठोक दी जाती है तो बड़ा गदगद हो जाते हैं, और वो भाजपाई भूल जाते हैं कि यहाँ के सर्वमान नेता रहे श्याम देवराज चौधरी की अंगुली पकड़ कर भी लेकर गए थे विश्वनाथ मंदिर तक, और श्याम देवराज दादा जब देहावसान हो गया तो झांकने तक भी नहीं आए। तो थोड़ा सा उन लोगों के बीच आपसी कंपटीशन है, तो वो उस तरह की जो है एक मल्ल कुश्ती आपस में खेल रहे हैं। लेकिन हम न्यायालय के थ्रू, अभी तो हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे आधे दर्जन थानों पे जो हमारे साथी ने मुकदमा पंजीकृत करने के लिए जो एप्लीकेशन दिया है वो करें, नहीं करेंगे तो हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, न्यायालय के थ्रू जाए। आप भी पोस्टर वार करेंगे? अब वो सारी चीजें समय आने दीजिए, अब तो अभी न्यायालय पे बात करें ना, और उसको लाएंगे, क्योंकि इन सबकी कुंडलियां हैं भाई। आप लोग जानते हैं एक एक आदमी कितना चरित्रवान है, कितना ईमानदार है, हम सब जानते हैं। क्या लगता है कि अगले किसी में विधायक के साथ सब जानकारी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो नेता मंत्री जो सत्ता की सह पर लगातार अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा को बोल रहे हैं, उन सारे लोगों की पूरी कुंडली ला करके अगली बार रखने का पूरा प्रयास है।